Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है थर्सडे अक्टूबर 23, 2025। आप देख सकते हो एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी कोई भी हाई इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नहीं, कैलेंडर इवेंट मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट मेक अ नोट, फिलहाल के लिए हमें न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक टेंटेटिव और एक 755 यूएस एफओएमसी मेंबर बार और टेंटेटिव में यूएस एफओएमसी मेंबर बाउमैन की स्पीच दिखाई पड़ रही है। सो शायद हमें इस सेशन के अंदर ये एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दे सकता है। मेक अ नोट, फिलहाल आज के कैलेंडर इवेंट में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब गोल्ड प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और आप देख सकते हो कल के जो लेवल के टेक्निकल में वो कितने शार्पली मूव करते हुए नजर आए हुए हैं। बढ़ते हैं उस न्यूज की तरफ जो गोल्ड को अफेक्ट कर रही है, जिस कारण गोल्ड करेक्शन दे रहा है, या आप कह सकते हो अपने एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम कर रहा है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है। गोल्ड डिक्लाइन फॉर द थर्ड सेशन। गोल्ड प्राइस फेल अराउंड 4080 per ounce on a Thursday, extended its decline for the third straight session amid continuous selling pressure after repeatedly hitting record high in recent weeks. The metal is now about 6% below its peak following its largest weekly drop in more than 5 years, यानी 5 साल के अंदर सबसे बड़ा 6% का ये ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। Adding downwards weight, optimism over the potential US-China trade deal ahead of talk between President Trump and Jinping, and combined with Trump's recent more coordinated remark towards China has reduced gold safe haven value। तो यहाँ पे यूएस और चाइना, जो आप कह सकते हो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, ये दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ आप कह सकते हो कंबाइन हो रही है। अपने जो एक दूसरे के बीच में उनका मनमुटाव है वो रिजॉल्व हो रहा है। तो डेफिनेटली इस कारणवश हमें जो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड है वो कम होते हुए दिखाई पड़ रही है। नेवरदलेस गोल्ड इज स्टिल रफली 55% फॉर द ईयर एंड ओवर 5% इन दिस मंथ। सो ओवरऑल 55% गोल्ड ऑलरेडी अहेड है और 5% ये मंथ गोल्ड की प्राइस अपने जो स्टार्ट किया था गोल्ड ने उससे ऊपर दिखाई पड़ रही है। सपोर्टेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ द फेडरल रिजर्व विल इंप्लीमेंट 2 एडिशनल रेट कट दिस ईयर बाय ईयर एंड। सो हमें और 2 रेट कट देखने के लिए मिल रही है। इसके वजह से हमें गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड अभी भी बनी हुई है। Geopolitical tensions also continue provide aid following the US announcement of fresh sanctions on Russia, coming after report that planned Trump and Putin summit was postponed after Moscow refused to Ukraine ceasefire। तो यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हो कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज छोटे मोटे एस्केलेट होते रहेंगे। इसका इफेक्ट हमें गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड में बना देखने के लिए मिलने वाला है। सो ओवरऑल ये था फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था 4124 पे और मैंने आपको जोन दिया था और इंपॉर्टेंट लेवल में मैंने बात भी की थी कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है 4179 यानी 80, और यहाँ से मैं रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था और आप देख सकते हो मार्केट ने उससे पहले ही अराउंड 60 एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे दिया, जो कि हमारे लो तक आने की मार्केट ने कोशिश की। हालांकि यहाँ से मैं ऑप्टिमाइज था कि नीचे तक चला जाएगा, बट मैंने आप याद है होगा अगर आपको, तो मैंने आपको जोन दिया था 4133 से लेके 4107 और मार्केट इसी जोन में दोबारा आकर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा रहा है। अब ये रिजेक्शन सस्टेन करेगा नहीं करेगा, मार्केट को किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, इसकी बातें हम लोग आज के सेशन में करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, इनकी ज़रूरत अब नहीं है।
मुझे नहीं लगता ये लेवल्स आज इतने इम्पोर्टेंटली काम आएंगे, बट आपको पता है हमने यहाँ पे एक सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था और आप देख सकते हो मार्केट भले इसके नीचे चला गया बट सेफ्टी के लिए, क्लोजिंग के लिए दोबारा इसके सपोर्ट के अंदर आ रहा है और दोबारा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को हिट कर रहा है। अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे ये लेवल और ये लेवल को यानी 4060 और 4020 या 15 के लेवल को या 10 के लेवल को आप कह सकते हो 4060 और 4010 का लेवल, ये दोनों लेवल को सस्टेन करना होगा बिना इसे ब्रेक किए। अगर ये हाई ब्रेक कर जाता है और दोबारा इस पर लौट कर नहीं आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा मार्केट 4180 पे जाने की कोशिश करेगा। बट द थियरी जो हम लोगों ने संडे अपने वीकली एनालिसिस में डिस्कस की थी कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाएगा, वो अभी यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरह से बिहेव करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है और ये प्रूव कर रहा है कि मार्केट एग्जैक्टली सेलिंग जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट को आज हम किस तरह से देख सकते हैं। सो आपको सबको पता है मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई 4381 के आसपास से रिजेक्शन दिखा रहा है, बट इसके साथ अगर आप बिगर टाइम फ्रेम 1 आवर का देखो तो जो हम लोगों ने सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था उसी जोन के अंदर मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी मार्केट इस लेवल को 3 बार ब्रेक कर चुका है और क्लोजिंग अंदर दे रहा है, तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता भी है तो बहुत आसानी से यहाँ नीचे की तरफ 4000 पे लुढ़क कर चला जाएगा। तो द मेजर लेवल्स यहाँ पे आज के लिए मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4110। तो देखते हैं यहाँ से हमारा एनालिसिस क्या होना चाहिए। डेफिनेटली ये दोनों लेवल्स बहुत क्रूशियली रोल प्ले करेंगे 4180 और 4090, बट आज के लिए हमारा ट्रेड प्लान किस तरह से होगा उसकी बातें करने की कोशिश कर लेते हैं या देख लेते हैं हम किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। आज के लिए मेक अ नोट, अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल जोन्स रेडी नहीं हुए है। रादर मार्केट ने कोशिश की कि वो जोन क्रिएट कर दे, पर उन्होंने अभी तक मार्केट ने कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल साइड का या डाउन साइड का जोन नहीं क्रिएट किया है। यानी यहाँ पे ये लास्ट मोमेंटम था, तो यहाँ से अगर इसे यहाँ तक गिर जाता है यानी इस लो को कॉम्प्रोमाइज कर देता है जो कि बना है 4065 का, देन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट हमें एक डाउन साइड या अप साइड की मोमेंटम स्ट्रॉन्ग वे दे पाएगा। पर ये होगा या नहीं होगा ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। मेजरली चलिए इस पे कुछ आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, कोशिश करते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे जाने की। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी मैं अगर आ जाता हूँ तो मुझे कोई खास स्विंग्स नज़र नहीं आ रहे हैं। दोबारा बढ़ते हैं इससे बिगर टाइम फ्रेम पे यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो लास्टली हमें जो मूव में स्विंग्स मिले थे वो यहाँ से बने हैं और इसने अभी तक इस लो को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो उस हिसाब से ये इस तरह से एक चैनल क्रिएट करता है। अगर इसे ब्रेक करके भी जाना है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेगा और रेजिस्टेंस के लिए 4180 का लेवल अपने सामने हमें दिखाई पड़ ही रहा है। तो मेक अ नोट, आपको यहाँ से बाई के लिए जाना है या सेल के लिए, बट इससे अच्छा है थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि आज डेफिनेटली सेकेंड लास्ट डे है। आज और कल के अंदर मार्केट एक अच्छा खासा एक्सप्लोजिव मूव दे सकता है। प्लस मार्केट ने जो रैली डाउनवर्ड्स दिखाई है इसे ये सस्टेन करेगा या नहीं ये भी हमें इसमें आसानी से पता चल जाएगा। सो आज के दिन मेरा सजेशन यही रहेगा, ना मुझे बिगर टाइम फ्रेम पे भी कोई भी लेवल्स नहीं मिल रहे हैं। आपको अगर ट्रेड करना है तो आप इन दो लेवल को कंसिडर कर सकते हो, जो कि है 4180 जिसे मार्केट ने कल बिना छुए रिजेक्शन दिखाया था, बट अपना जो लो क्रिएट किया था 4004 का उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो शायद मार्केट यहाँ सपोर्ट बिहेवियर दिखा रहा है,
बट रेजिस्टेंस तक भी पहुंच नहीं पा रहा है, उससे पहले मार्केट में सेलिंग आ रही है। सिंपल चीज यही है, कल का हाई बना था 4160 के आसपास। सो आपको इतना सिंपली ध्यान देना है कि मार्केट 4160 पे जाएगा या मार्केट ने जो लो क्रिएट किया है 4004 का, इसे ब्रेक करेगा। इनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में मार्केट फिलहाल होवर अराउंड हो रहा है। तो आपके लिए अगर मैं टेक्निकली लेवल्स कहूँगा तो 4180 और 4090 ये दो लेवल्स बनते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये दो लेवल्स पे ही आपको गोल्ड ऊपर की दिशा में जाएगा या नीचे की दिशा में जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है या रिजेक्शन दिखा सकता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हालांकि आप देख रहे हैं मार्केट दोबारा कोशिश भी कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट बिहेवियर दिखाने का। सो आपके जो भी ट्रेड लोगे वो शांति से लीजिए और समझदारी से लीजिए। मेनली आपका स्टॉप लॉस लगा के चलिए एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई रखिए, तो ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। मेरा सजेशन यही रहेगा, शांति से बैठिए, देखिए आपको एक अच्छा डायरेक्शन, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज लग रहा है तो ही आप बाय आइदर सेल साइड के लिए जाइएगा, जो आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम कैच करने में हेल्प करेगा। बट गो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ताकि आप आपका कैपिटल वाइप आउट ना कर दो। और इसके साथ ही हम खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।